जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, परीक्षा की तारीख पास आती जा रही है और सबके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ लोगों का डर ये है कि अभी तैयारी नहीं हुई है और कुछ लोगों का डर ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने पेपर दिया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन उनके छूट जरूर गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, यानी जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, उनके आंसर सही टिक भी करने हैं और उसके बाद गोला भी भरना है। तो हम लोग यह जानेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेटजी के नहीं होती है। तो इसके लिए हमें रणनीति पहले ही बनानी होनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसी सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि यूपी पुलिस से जुड़ा कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास टोटल टाइम है कितना। तो सब कहेंगे हमारे पास तो 2 घंटा है। तो यही तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास समय है 1 घंटे और 45 मिनट का। अब आप कहेंगे ये 15 मिनट आपने कहाँ गायब कर दिए। देखिए, जो पेपर करने का आपका टाइम है वो है 1 घंटे 45 मिनट का। बाकी 15 मिनट में आपको OMR भी भरनी है और जो कुछ ऑथेंटिफिकेशन होता है, यानी जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके लिए आप 15 मिनट से ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि OMR भरने में लगभग 12-13 मिनट चला जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन भरने होते हैं, वो भी सही सही। तो इसके लिए आप ये माइंड मेकअप करिए कि आपके पास सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट का ही समय है और इसी समय में आपको 150 क्वेश्चन करने भी हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी करना है। तो 2 घंटे वाला कॉन्सेप्ट आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा ही आपका इधर उधर चला जाएगा। फिर बात कर लें टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे 150, जो कि 300 मार्क्स यानी 300 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और हमें 1 घंटे 45 मिनट में ही 150 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं और उन्हें सही भी करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन गलत भर ना जाए, और उसी के लिए ये 15 मिनट अलग से मैंने निकाल दिया है। तो पहली बात तो आपके पास समय है कितना, तो 1 घंटे 45 मिनट का। फिर आगे बात कर लें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना, जो सबसे ज़रूरी है। तो अगर मैं देखिए कंबाइंड बात करूं कि हिंदी और GS में क्वेश्चन आएंगे कितने, तो ये आएंगे 38 और 37, यानी टोटल 75 क्वेश्चन इसके रहते हैं। 38 और 37 यानी ये 75 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सबसे कम टाइम इस पे ही हमें देना है। तो आप कहेंगे इस पे कितना टाइम देना है, तो इस पे मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 मिनट आपको देने हैं, यानी 20 से 22 मिनट में आपको ये 75 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि जितना कम टाइम आप इस पे देंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपका मैथ्स और रीजनिंग के लिए बचता चला जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग कितना टाइम टेकिंग है, और एग्जाम हॉल में तो और प्रेशर रहता है, उसमें तो आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो हमें ये सब गलतियां नहीं करनी है। हमें जो सबसे कम समय देना है वो हिंदी और GS पे देना है। उस पर मुश्किल से अगर आप एटमैक्स खींच जाएं तो 25 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में। 25 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन हर हाल में करने ही हैं। अगर आप इससे ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो फिर आप ये मानिए कि आपके क्वेश्चन छूटने ज़रूर हैं। और अगर आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन भी छूट गए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया, अगर आपको 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं तो लगभग 15 नंबर, यानी अगर आप 15 नंबर जो कि आपको आता था पढ़ ही नहीं पाए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो हिंदी और GS के टाइम की इंपॉर्टेंस आप समझिए। जितना कम समय देंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए सही रहेगा। देखिए, हिंदी और GS सिर्फ 1 लाइनर होता है। टाइम लगेगा हिंदी में तो सिर्फ पैराग्राफ में, जिसमें 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर उसमें जो भी टाइम लगना है लग जाएगा, लेकिन बाकी आपने एक बार पढ़ा, उसको सही टिक मार दिया, उसमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये है एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि उसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है हाँ या नहीं, उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। और GS में भी 1 लाइनर आता है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और GS के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हमें आते ही नहीं होंगे, तो आपको उन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है। जो आपको नहीं आता आपको उसे बिल्कुल नहीं छूना है, और जो आपको आता है वह गलत नहीं होने देना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आपका आता हुआ गलत होगा, मान लीजिए जैसे आपको आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आपको वो 2 नंबर दे के जाएगा। उसके बाद आपने आया हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी पहले तो आपका ये 2 नंबर चला जाएगा, जो मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपने गलत कर दिया है तो उसमें 0.5 और आपके माइनस हो जाएंगे। यानी एक अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है
और वो आपसे गलत हो गया तो आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे। और अगर आपके ऐसे 2-3 क्वेश्चन चले गए या मान लिया 2 ही क्वेश्चन चले गए तो ऐसे 5 नंबर आप पीछे चले जाएंगे। और इसमें एक एक नंबर लगभग 3-4 हजार बच्चे रहते हैं और ज्यादा ही रहते हैं, तो एक नंबर का इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और अगर आप 5 नंबर चले जाएंगे तो लगभग 20-25-30 हजार में आप और पीछे चले जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। गलत क्वेश्चन छूना नहीं, मतलब जो नहीं आता उसको छूना नहीं है, और जो आता है उसे गलत नहीं होने देना है। तो ये बात तो रही इसकी। फिर आगे बात कर ले मैथ्स की। देखिए कुछ लोगों को मैथ्स नहीं आता है, लेकिन वो एकदम से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज़, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 20 क्वेश्चन में आप अगर एक भी नहीं छुएंगे तब तो आप वैसे भी सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना ही होगा, और कम से कम इसमें मैथ में 8 से 10 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। और बाकी जिसको आता है वो तो 20 में 17-18 करेगा ही। और इसमें टाइम कितना देना है मैथ्स में, तो आप मैथ में भी 20 से 25 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो वो तो 15-20 सेकंड में ही हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं तो उनमें मतलब 1-1.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन पे एवरेज माने तो 1 मिनट का मान लीजिए, तो आप इसमें 20 से 25 मिनट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको मैथ्स में भी नहीं देना है। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। यानी 1 मिनट से आप ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है। अगर वो आपको आ रहा है तब तो आप ठीक है दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो मैथ्स को ओवरऑल 20 से 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर बात आती है रीजनिंग की, जो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए इसमें 55 क्वेश्चन आएंगे और टारगेट आप सबका होना चाहिए 45 प्लस का, यानी 45 से ज़्यादा ही इसमें आपका टारगेट होना चाहिए सही का। और ये 55 क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम 1 घंटे में करना है, यानी 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं लगना चाहिए, तभी आपका समय मैनेज हो पाएगा। क्योंकि देखिए 55 क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, हल्के आते हैं, तो वो भी 25 से 30 सेकंड में हो जाए, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, स्पेशली मानसिक एप्टीट्यूड मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि, जो कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं कि उसको पढ़ने में ही कम से कम 2 से ज़्यादा मिनट का समय लग जाएगा। तो आप पहले न्यूमेरेटिव वाले करिएगा, मेंटल एप्टीट्यूड सबसे बाद में करिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और सबसे बड़ी बात कि मानसिक अभिरुचि आप तभी करिएगा जब सभी को आप गोला लगा दें। देखिए मान लिया आपने अब तक सब कुछ कर लिया है, हिंदी और जीएस भी आप कर चुके हैं, आप पहले इसको गोला करेंगे, फिर मैथ्स भी आपको जो आता था आपने वो कर लिया, इसको गोला करेंगे, और रीजनिंग में भी आप मतलब मेंटल एप्टीट्यूड को छोड़कर जितना अब तक आपने कर लिया है उस सबको गोला कर लेंगे। उसके बाद जो आपको टाइम बचेगा मेंटल एप्टीट्यूड के लिए, आप उसको एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक करते जाएंगे, ताकि ये प्रेशर ना रहे कि अभी हमने गोला नहीं भरा है और अभी मेरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो मानसिक अभिरुचि करते समय आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे। और सबसे लास्ट समय आपको मेंटल एप्टीट्यूड पे ही देना है, और जो क्वेश्चन आप लगाते जाएं, सही करते जाएं, और उसको एक एक गोला भरते जाएं। तो अगर मैं पूरा समराइज़ करूं कि हिंदी और जीएस पे कितना देना है, 20 से 25 मिनट देना है। 20 से 25 मिनट आपको हिंदी और जीएस पे देना है। मैथ्स में भी आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट देने हैं, और रीजनिंग आपको 1 घंटे में हर हाल में करनी ही होगी, 1 आवर का समय आपके पास रहेगा। तो इस तरह 1 घंटा ये हो गया, 20 मिनट ये हो गया, और अगर इसमें 25 लग जाता है तो 45, 1 घंटा 45 मिनट का ही आपके पास समय होगा। और 150 क्वेश्चन में आपको 150 गोले भी भरने हैं, 150 नहीं 130, 25-30 तो गोले भरने होंगे, तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा। बाकी बायोमेट्रिक के लिए भी वहाँ लोग आते हैं, तो बायोमेट्रिक भी आपका होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो ये आपका समय का मैनेजमेंट है कि आप समय को कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी आती है कि टाइम मैनेज करें कैसे, यानी अभी ही मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है तो आगे कैसे टाइम मैनेज होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही जो टाइम होगा वही मैनेज हो पाएगा। और अभी से आप जो गिवन टाइम पीरियड, जैसे जीएस और हिंदी के लिए 20 मिनट या 25 मिनट, और मैथ्स के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 1 घंटा, इससे ज़्यादा का समय आप ना दें। तो इसके लिए आपको रेगुलर मॉक की प्रैक्टिस करती रहनी होगा। अब तो आप डेली मॉक लगाइए, क्योंकि अब तो मुश्किल से 2 हफ्ता बचा है या 14-15 दिन बचे हैं। जिसका स्टार्टिंग में लग गया तो उसको तो और कम टाइम बचेगा, लेकिन जिसका आखिरी में लगेगा, 30-31 में लगेगा, उसके लिए थोड़ा आराम रहेगा। तो टाइम मैनेज प्रैक्टिस के द्वारा होगा। डेली आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाइए और फिर उसको एनालाइज करिए। और बाकी आप सभी को पता है कि किस शिफ्ट का भी टाइम आ चुका है। शायद कल परसों में आया था कि किस शिफ्ट में पेपर होगा। पहली शिफ्ट 10 से 12 चलेगी और दूसरी शिफ्ट 3 से 5 होगी। ये यूपी भर्ती बोर्ड ने यानी इसको जारी कर दिया है, और यूपी के 67 जिलों में ही परीक्षाएं होनी हैं, यानी 8 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई पेपर नहीं होगा। और ये सब चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी, तो जो टेलीग्राम से ना जुड़ा हुआ हो
जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकता है। लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी, तो आप चाहे जहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे ही शिफ्ट का नोटिस आया था मैंने आप सब तक तुरंत ये नोटिस पहुंचा दिया था। और सब लोग तैयार रहें, क्योंकि अब आपका सेंटर आपके ज़िले में नहीं रहेगा, 1-2 ज़िले छोड़कर ही आपका सेंटर रहने वाला है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। बाकी सब लोग अपने अपने लेवल पर तैयारी करते रहें और कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि फॉर्म ही पड़े हैं 45-50 लाख, उसका वो सिर्फ गिनती के लिए है। बाकी जो कोर कंपटीशन है वो लगभग 5 लाख में ही है। और वैसे भी फिजिकल के लिए लगभग 1.5 लाख लोग पास होंगे, तो आपको इन्हीं 1.5 लाख में ही आना है, यानी 5 से आपको 1.5 में आना है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन 60,000 में होगा, तो आपको उसमें आना है। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख लोगों में है। बाकी तो सब भीड़ ही है। सबको पता है कि जिसका एज था और जिसकी क्वालिफिकेशन थी उसने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 5 लाख लोगों में है। बस ये आप मान के चलेंगे और खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पर भी और अपने टीचर्स पर भी आप जहाँ से पढ़ते हैं। और ये टाइम आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा समय आपको किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं देना है। इससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो आपके लिए वो आपको सिलेक्शन से दूर ही धकेलेगा, क्योंकि फिर आप टाइम मैनेज करेंगे कहाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। जैसे अगर आप कहेंगे कि आपको मैथ्स नहीं आती, तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती तब तो आप वैसे ही बाहर हैं, क्योंकि हिंदी और जीएस में आपको टोटल 75 तो कर नहीं पाएंगे। हिंदी जीएस अगर आप मिला देंगे तब भी 60 नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 60 पहुंच गए तब भी बहुत बड़ी बात हो। और रीजनिंग में अगर आप पहुंच गए तो 45, तो 60-40 105 ही होगा। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करना, चाहे आप 8 से 10 ही क्वेश्चन करिए, लेकिन मैथ्स भी आपको करना है। या फिर हिंदी जीएस को बढ़ाइए, 60 से ज़्यादा करिए, 60, 65 करिए, 75, 70 करिए। और मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करिए, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप रीजनिंग में भी बहुत समय लगाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग एक जैसे सब्जेक्ट हैं। तो अभी समय है, कुछ मतलब ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। टाइम मैनेज कैसे करें, प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाएं डेली, और डेली अपना एनालिसिस करें, जो सही हो रहा है उसको, और जो गलत हो रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा। जो गलत हो रहा है आप उस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज करें। और सबसे बड़ी बात कि आपका आता हुआ एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं, ताकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आप तक वहाँ तुरंत भेज दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।